कोरोना वायरस से फैली महामारी ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। पिछले 6 महीने से व्यापारियों के सारे व्यापार मृत पड़े थे। लॉकडाउन के कारण शादी विवाह आयोजन इत्यादि न होने के कारण व्यापार से ही अपनी रोजी रोटी तथा घर परिवार को चलाने वाले व्यापारियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अब जब अनलॉक के तहत दुकानें खोली गई हैं, धीरे धीरे व्यवस्था पटरी पर आना शुरू हो रही थी, तभी अमेठी कस्बे के ककवा रोड के लगभग 300 व्यापारी परिवारों के ऊपर प्रशासन की मार पड़ना शुरू हो गई, क्योंकि इस बीच सरकार के द्वारा ककवा रोड रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। ऐसे में सड़क के दोनों तरफ जितनी भी दुकानें हैं, सभी को अतिक्रमण के तहत तोड़ने का निर्देश दिया गया, जिसको लेकर प्रशासन और व्यापारियों के साथ तमाम बैठक की गई, लेकिन सभी बैठक एवं वार्ता का नतीजा शून्य निकला। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन व्यापारियों को अस्थायी रूप से कोई निर्देश नहीं मिल रहा है। आज दूसरा तो कल दूसरा, कोई 8 मीटर खाली करने को कहता है तो कोई 9 मीटर। ऊपर से हम लोगों को पर्याप्त समय दिए बिना आज जैसे ही एसडीएम अमेठी योगेंद्र सिंह तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी अर्पित कपूर के संयुक्त नेतृत्व में पुलिस फोर्स तथा जेसीबी मशीनों के साथ पहुंचकर ककवा रोड पर मकानों को तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया, जिसको लेकर ककवा रोड के सभी व्यापारी परिवार लामबंद होकर सड़क पर आ गए और जेसीबी के चलने से रोकने लगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोगों का पर्याप्त समय दुकान जो पिछले 50 वर्षों से बनी हुई है उसको थोड़ा तोड़ा ना जाए, नहीं तो हम लोग पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। तो मेरा बच्चा क्या करेगा? अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरा बच्चा का, मेरे पिताजी की तबीयत खराब और न्यूरो प्रॉब्लम तो प्रताड़ित है और मैं डायबिटीज से पीड़ित हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अगर कल का मुझे कुछ हो जाएगा, मेरा बच्चा कहाँ जाएगा, कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊँगा? 6 महीने से कोरोना काल लगा हुआ है। कोरोना में तोड़ना जरूरी था, कोरोना से कुछ करना जरूरी था। कोरोना प्रशासन को नहीं आएगा। चुनाव में रैली हो रही है, यहाँ मान लो घूम नहीं रहे। वीडियो बनाओ जो देखो दिख नहीं रहा आपको। वोटर पीस के मरी छोटा सा बच्चा है मेरा। आपका और क्या समस्या हो रही है? दीपक बरनवाल है मैं ना, और मेरे को नोटिस 2 दिन पहले दी गई है और ना ये उसमें ना ये लिखा गया है कि कब तोड़ना है, कुछ करना, कुछ बताया नहीं गया हम लोगों को। अभी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी, 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी और उसमें ये कहा गया था कि आप जो दिया गया है जहाँ चिन्ह लगा है वहीं पर तोड़ना है। और अभी ये कहा गया कि 1 महीने का समय दिया जा रहा है आपको, और ना कोई समय दिया है, ना आज मेरा घर तोड़ दिया गया और मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैंने कहा मैं तोड़ लूँगा, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ कहा नहीं जा रहा है मेरे लिए। प्रशासन जबरदस्ती कर रहा है तो प्रशासन एकदम जबरदस्ती कर रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, बताइए मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा एक छोटा सा बच्चा है, मैं कैसे करूँगा बताइए? मेरी तबीयत ठीक नहीं, रोज़ मुझे इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, 2 टाइम मुझे इंसुलिन का, जैसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा कि आप ज़्यादा खाइए, आप दौड़िए मत, नहीं तो आप मर जाएंगे। बताइए मेरा छोटा सा बच्चा, मैं कहाँ जाऊँगा? कितना समय तक हम जीवित रहेंगे इस समय में? है 50-50, 60 साल, 70 साल का घर बना हुआ है। आज तक कभी कोई प्रशासन ने कुछ नहीं कहा कि भैया आज बना तोड़ लो, कब तोड़ लो, कुछ नहीं, बस आज तोड़ लो, तत्काल तोड़ लो, कब तोड़ लो, कुछ भरोसा नहीं। नोटिस मिले कितने दिन हुए? नोटिस मिले 2 दिन हुआ है बस। 2 दिन बाद ही कार्रवाई शुरू कर दी। 2 दिन बाद कार्रवाई शुरू। उसमें ये लिखा नहीं है कि नोटिस में कि कितना तोड़ना है, क्या तोड़ना है, बस यह करिए, बस निशान लगा हुआ, तोड़ दो। नाम है आपका और क्या समस्या है? अशोक कुमार नाम है हमारा। समस्या ये है कि पिलर जिस तरह से वहाँ पे गलाया गया है, तो वो रेलवे क्रॉसिंग के आगे यहाँ भी गलाया जाए,
और जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ तोड़ लीजिए। बाकी हम लोग शादी ब्याह का साल निकल जाए, मतलब 15 दिन 20 दिन 25 दिन महीने का मौका दे, बात तो स्वयं तोड़ देंगे। यही हमारी कहना है। तो आपकी मांगे मानी गई? कुछ नहीं मानी गई। ये सीबी अभी भी खड़ी है, जबरदस्ती हमारे साथ की जा रही है। नाम है आपका? सत्यनारायण बरनवाल। और क्या समस्या हो रही है यहाँ पे? यहाँ बिना किसी सूचना के एसडीएम साहब तोड़ने चले आए हैं। किसी को 2 दिन नोटिस मिले हुआ है, किसी को 1 हफ्ते के अंदर सबको नोटिस मिली है। और नोटिस पे कोई भी टाइम नहीं दिया गया कब तक तोड़ना है आपको। और नोटिस में 9 मीटर की नोटिस दी गई है और एसडीएम साहब कह रहे हैं 8 मीटर तोड़ लो पर्याप्त है। और उस 8 मीटर को हम लोग लिखित मांग रहे हैं कि आप लोग लिखित में दे दीजिए कि हमको 8 ही मीटर तोड़ना है, तो लिखित में नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं जो कह रहे हैं। बस जब पहले 9 मीटर की नोटिस दे दिए हैं तो हमको 8 मीटर की नोटिस चाहिए। उसके बाद समय भी चाहिए। 6-6 महीना लोग कोरोना से दुकान बंद करके अपने घर में बैठे हुए हैं, आर्थिक समस्या से परेशान हैं और इतना सब लोग घर तोड़वाएं या क्या करें बताइए। हम लोगों का आर्थिक रेप हो रहा है, प्रशासन एकदम तरीके से गुंडई पे उतर आया है और हम लोगों को प्रशासन को अंकुश लगाना जरूरी है। सरकार से निवेदन है कि प्रशासन पे अंकुश लगाएं और विशेष करके एसडीएम साहब बहुत जबरदस्त बेहिसाब जो है गुंडई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका और यहाँ पे किस लिए लाए हैं? अनूप कुमार अग्रवाल, नगर उद्योग व्यापार मंडल अमेठी। यहाँ ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। इसके संबंध में व्यापारियों को जो कठिनाई आ रही है, उनके मकान को प्रशासन तोड़ने का प्रयास कर रहा है। 20 तारीख को विधायक प्रतिनिधि अमेठी के साथ हम लोगों की बैठक हुई थी। उसमें एसडीएम भी थे, कोतवाल भी थे, सीओ भी थे और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौजूद थे। वहाँ उन्होंने एक तो हमारी मांगे जो थी कि अपनी सीमा के अंतर्गत ये निर्माण करें। अगर व्यापारियों का कुछ भी जाता है नाली के बाहर तो उसका मुआवजा हमको मिलना चाहिए। दूसरी चीज़, आप पुल बनाइए जो व्यापारियों की दुकानें प्रभावित हो रही हैं, उनकी दुकानदारी चौपट हो रही है। टाउन एरिया की दुकानें खाली पड़ी है, वो हमने मांगी, टाउन एरिया ने देने से उसको इनकार कर दिया। कह रहे थे कुछ दुकानों का मुकदमा चल रहा है। मुकदमा चलने के कारण मैं उसको नहीं, हमने कहा जो भी हो 10-20 व्यापारी अपनी आजीविका पुल बनने तक उस दुकान से चला सके, ये मांग रखी थी हमने। तो एसडीएम साहब को युवराज जी ने इंगित भी किया था कि व्यापारियों को वो दुकानें दी जाए जो है। उसके बाद बड़ी कहने से मुश्किल से 8 मीटर गोले से 8 मीटर एक तरफ तोड़ने के लिए कहा गया कि भाई पीडब्ल्यूडी की सीमा के अंतर्गत जो आता है नोटिस जबकि 9 मीटर की आई है नगर पंचायत की, जो कि सर्वथा अनुचित है, अन्यायपूर्ण है। और प्रशासन को इतनी जल्दी क्या है, अभी सहालक का समय चल रहा है, 15 तारीख तक सहालक है। व्यापारियों की आजीविका इससे चलती है। व्यापारी आखिर जाएगा कहाँ? हम कह रहे व्यापारी कोरोना से अलग परेशान था। व्यापारी लॉकडाउन में उसका व्यापार चौपट था। अब लगन का समय कमाने का आया। ऐसा है सर, मेरा घर गिरा दिया गया है। कैसे व्यापारी आजीविका, व्यापार न रोजगार दे रही है, न कुछ, न इसकी भरपाई दे रही है। प्रशासन की तरफ से कुछ आपको आश्वासन दिया गया कि नहीं दिया गया? प्रशासन की तरफ से हमको आश्वासन दिया गया कि 19 दिसंबर के बाद कार्यवाही आप लोगों की जाएगी। 19 दिसंबर तक आप लोग इसको आप अपना तोड़ लीजिए। नहीं, बंद नहीं किए, फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। इसमें जो अतिक्रमण है, जो निशान लगाए गए हैं जितनी चौड़ाई के, उनको बताया जा रहा है कि या तो आप स्वयं तोड़वा लें, नहीं तो फिर हमें तोड़वाना पड़ेगा। क्या मांगे? मांगे कुछ नहीं है, सब ये कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम दे दिया जाए, लेकिन
हमने भी सिंबॉलिक आज तोड़वाया है, ये लोग लगाएं अपने मजदूर है, किसी का 2 दिन में टूटेगा, किसी का 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, लेकिन रिफ्लेक्शन नज़र आए कि ये तोड़ना शुरू करें। अभी किसी ने भी तोड़ना शुरू नहीं किया। उधर फ्लाईओवर का निर्माण कंटिन्यूस जारी है। इनके द्वारा विरोध किया जा रहा है, किस बात में विरोध किसी का नहीं है, केवल यही है कि हमें थोड़ा समय दे दिया जाए, तो ये स्वयं तोड़ लें, इनका मकान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत तो करें।